नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम द रिच शो में। दर्शकों, आज फिर से हम आ पहुंचे हैं शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में और आज हम जानेंगे कि आखिर हमारी ज़िंदगी में नशा किस तरह से एक समस्या बन गया है। और आज हमारे चर्चा का विषय रहेगा नशा एक अभिशाप है। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ पर्यटक जुड़ चुके हैं और आज इनसे हम जानेंगे कि आखिर नशा हमारे देश के लिए कैसे हानिकारक है। और साथ ही आप लोग माता पिता भी हैं, तो माता पिता का रोल बच्चों की ज़िंदगी में किस तरह का रहना चाहिए। नशे के लिए देखिए, आज समाज में हर कहीं नशे के कारण एक ये, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो नशा एक विकार के रूप में फैलता जा रहा है। जहाँ तक पेरेंटों को होना चाहिए कि बच्चे के साथ एज ए फ्रेंड उसके साथ व्यवहार करें। नशे के प्रति जिस टीन एज से आने से पहले उनको उसके बारे में समझाया जाए, बताया जाए कि ये क्या चीज़ है और इससे कितने दुष्प्रभाव समाज में पड़ते हैं, कैसे स्वास्थ्य में पड़ता है। और एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्ताना व्यवहार अगर बच्चों के साथ किया जाए तो निश्चित ही एक जागरूकता परिवार में, बच्चों में और समाज में फैलेगी। ये जरूरी है आज का। मैम, एक माता का रोल बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ही अहम माना जाता है। अगर हम बात करें माता का, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर किस तरह से चेक रखना चाहिए कि बच्चा किसी गलत संगत में तो नहीं जा रहा है, किसी गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। तो इसके लिए आप किस तरह से ध्यान रखते हैं और हम अगर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, अगर बच्चे बड़े हो गए तो उनके साथ बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए कि जो अपनी सारी बातें आपसे बोल सके, है ना। बच्चा परेशान है, क्या है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, उसे पता होना चाहिए कि क्या है घर का माहौल, है ना। अगर बच्चा बाहर कुछ कर रहा है तो बिल्कुल फ्रेंडली आके अपने माँ बाप से बता सके कि हाँ ये है। और आजकल बच्चे पता है नशा को ये सोचते हैं कि शौक है, महफिल में ऐसे सोचते हैं, एक सांस से समझते कि हाँ पीना, ये करना, सो करना, वो चीज़ गलत है। तो बच्चों को थोड़ा सा एक ही अगर फ्रेंड की तरह रहोगे तो अपनी सारी बातें शेयर करेगा, क्यों ले रहा है, किस ले रहा है ना। बस यही कहना चाहूँगी। अगर कोई बच्चा मैम नशे की तरफ जा चुका है, उसमें पड़ चुका है, तो उसे बचने के लिए पेरेंट्स किस तरह से कार्य कर सकते हैं। वो ये कि सबसे पहले दोस्ती वाला माहौल क्रिएट करें, अपने घर में चेक मारें कि भाई हमारे में अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से बच्चा हमसे शेयर नहीं कर पाया, और बाहर जाके अपने दोस्तों के थ्रू उसने सोचा कि मैं इस परेशानी को दूर करूं, और फिर वो धीरे धीरे नशे की तरफ चला गया। तो उसे बहुत प्यार से आपको ये समझाना पड़ेगा कि बेटा ये आपके लिए कितना हानिकारक है। और देखो, अभी हैं वो आपके फ्रेंड्स, जब तक पैसा है तब तक आपको पिला रहे हैं, बाद में आप इतने एडिक्ट हो जाओगे कि आप मोहताज हो जाओगे पैसे के लिए भी। तो अगर आप चाहते हो बेटा कि आपको इसको छोड़ना है तो फिर आपको हमारे साथ मिलके हम आपकी हेल्प करेंगे, और मतलब प्यार से बोलेंगे तो बच्चा सुनेगा। अगर हम अच्छा माहौल बनाएंगे तो ज़रूर सुनेगा। चाहे उसको अच्छे से किसी ऐसे नशा मुक्ति केंद्र में अगर उसकी मदद से ही डालना पड़ेगा, हम ज़बरदस्ती भेज देंगे, वो थोड़े दिनों में आके फिर वही हो जाएगा, पर उसे समझाना पड़ेगा तो वो अच्छी तरह से जाएगा। ऐसी बात। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे आज के कार्यक्रम द रिच शो में। आज हमारी चर्चा का विषय है नशा एक अभिशाप है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आखिर क्या कारण है जो किसी की ज़िंदगी में नशे की शुरुआत होती है। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से संबंध रखते हैं और आपका क्या नाम है। मैं प्रवीण मिश्रा, ये वसील मिश्रा मेरा बेटा है, सेकेंड ईयर में है अभी, और मिसेस श्वेता। तो हम लोग अभी जयपुर से आए हैं, ये सेकेंड ईयर में है। बहुत अच्छा आपका सवाल है इस पर, बट थोड़ी सी जो चीज़ें इसमें डीप डाउन अगर आप करो, पहले ज़माने में इतनी चीज़ें होती नहीं थी, फैमिली एक जगह रहती थी। तो एक जो न्यूक्लियर फैमिली हो गया, एक तो वो वजह रहती है। तो आप दूसरा ये है कि जो बच्चे हैं जो इसके शिकार होते हैं, वो एक जो सर्कल बनता है ना, अब अकेले आप रह रहे हो, फैमिली से दूर हो, तो वैसी कोई टेंशन नहीं रहती है। प्लस पैसा भी इन्वॉल्व है, पेरेंट्स भी आज इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि पैसे भी काफ़ी जो बच्चे मांगते दे देते हैं। तो ये 3-4 जो चीज़ें हैं, और काफ़ी ओपन सोसाइटी भी हो रखी है, कई लोग इसको सही मानते हैं, कई गलत मानते हैं। बट नॉर्मली हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका ट्रस्ट है आपके बच्चों पे या जो भी आपके फैमिली में हैं, आप उनको प्यार से समझाएं। सरकार भी चाहती है कि इससे दूर रहें बच्चे लोग जो भी इसके शिकार हो रखे हैं। बट ओवरऑल आप देखोगे, पैसा आ गया, एक बार लत लग जाती है, आदत लग जाती है, फ्रेंड सर्कल अगर वैसे बन जाते हैं तो फिर मुश्किल होता है। फिर आपको या तो मेडिकल सहायता लेनी पड़ती है, या फिर आप गलत रास्ते चले जाते हो, है ना। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए हमें, और थोड़ा सा इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि जो ट्रस्ट पेरेंट्स का है या जो आपकी सोसाइटी के ऊपर आपकी जिम्मेवारी है वो बनी रहे। और नशा किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता, है ना। उससे अच्छा मेडिटेशन कर लो, भगवान का ध्यान कर लो, बट नशा कभी भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। वन टाइम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के लिए आपको रिलीफ देगा।
बट उसके जो साइड इम्पैक्ट है पूरे फैमिली पे, सोसाइटी पे, आपके फ्रेंड सर्कल पे बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे हमें बचना चाहिए, ये मेरा विचार है। और इस वक्त हमारे साथ एक युवा भी है जो हमारे देश के युवा है और हमारे देश के आने वाले कल है। आपको क्या लगता है कि आज का जो यूथ है नशे की तरफ ज़्यादा क्यों जा रहा है? जैसे कि मेरे पिताजी ने कहा कि जो फैक्टर एक रोल प्ले करता है वो ट्रस्ट, तो इंडिया में मेरे हिसाब से ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। तो जैसे कि आज अभी जैसे मैं भी कॉलेज में सेकेंड ईयर में, तो मैं भी बहुत लोगों को देखता हूँ कि वो सब नशे में पड़ जाते हैं वगैरह वगैरह, कि उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, किसी का ब्रेकअप हो गया वगैरह वगैरह। तो मेरे हिसाब से वही है कि इसके अगर एक बार लत लग गई तो ये बहुत गलत चीज़ है। हालांकि अगर कुछ टाइम के लिए कर रहा है तो वो भी गलत है, बट वही है कि मतलब मेरे हिसाब से तो ये गलत चीज़ है। और अगर किसी को इस चीज़ से अपने आप को डाइवर्ट करना है, इसे दूर रखना है, तो उसके लिए जैसे कि हम अगर बात करें स्पोर्ट्स में जा सकता है, हेल्थ फिटनेस जिम वगैरह कर सकते हैं वो जी। और फिर मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि पहले के समय में और आज के समय में नशा इतना तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा नहीं, नशा पहले भी था, अब भी है। है? जी अब ये है कि थोड़ा ओपन हो गया और इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, जी वैरायटी चीज़ आ गई है, जी वो थोड़ा बड़ी लोगों के पास आ गई तो खरीदने लगे हैं। जी उसके बाद क्राइम भी बढ़ा है। जी चंडीगढ़ के अंदर तो लेडीज ने ज्वेलरी पहनी बंद कर दी है, जी चेन स्नैचिंग जी जी। वो आराम से हो जाती है इजीली। मैम अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति नशा करता है तो परिवार पे किस तरह से उसका प्रभाव देखने को मिलता है? परिवार के लिए तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको संभालना, और मतलब परिवार के लिए बड़ा मुश्किल है उसको कैसे हैंडल करें। बच्चे को मतलब बड़ा मुश्किल काम है उसके लिए, मतलब शर्म भी आती है पेरेंट्स को, बड़ा मुश्किल काम है। पर लेकिन पेरेंट्स को उसका साथ देना चाहिए, उसको मतलब वो करना चाहिए। हाँ उसको उसमें डालने क्या नशा के अंदर मुक्ति केंद्र में डालें, है ना। तो थोड़ा परिवार की सपोर्ट होनी चाहिए उस बच्चे को, तभी वो बच्चा वहाँ से निकल सकता है। और दूसरा है कि उसको बच्चे को वो करें, स्पोर्ट्स में डालें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराएं, तभी ये ठीक हो पाएगा, अदर मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने बच्चों को नशे के अलावा कहीं अदर एक्टिविटी जैसे आपने बताया स्पोर्ट्स हो गया, मेडिटेशन हो गया, तो कहीं ना कहीं उससे हम जी जी तो उससे हम अपने बच्चों को एक नशे से दूर भी रख सकते हैं और उनके जीवन में एक अच्छा इम्पैक्ट ला सकते बच्चों को टाइम दो अपना। जी बच्चे तो को कहीं- आजकल बच्चों को टाइम दो। बच्चों के पास टाइम नहीं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। बच्चों के पास टाइम नहीं है। जी जो ये मोबाइल आ गए हैं, एक हमारे जो मैं बता रही थी पहले भी आपको बताया है कि जो हमारे ये पिक्चर्स मूवीज़ में सब कुछ दिखा रहे हैं, गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा लगाम लगानी चाहिए कि इतना ओपन नहीं होना चाहिए सब कुछ। पहले ये चीज़ें कहाँ होती थी, इतना नहीं होती थी फिल्मों में, मतलब देशभक्ति का दिखाते थे। अब तो आजकल सिर्फ नशे का ही दिखाते हैं, शराबें मतलब चल रही हैं, तो थोड़ा मतलब देखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो आजकल का जो हमारा सोशल मीडिया है वो भी सबके लिए इसमें हाँ, जिम्मेदार उसका हाथ है, बिल्कुल उसका जिम्मेदार हाथ और सही और साथ ही साथ हमें जो परिवार को भी एक साथ मिलकर रहना होगा ताकि एक हाँ, हमारा स्वस्थ परिवार रहे और नशे से दूर। दूर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से संबंध रखते हैं और आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीना है, मैं बॉम्बे से हूँ शॉन बॉम्बे। और हम लोग ऐसे शिमला फ्रेंड्स लोग के साथ घूमने आए हैं। यस। और मैम जैसे आज हमारा जो टॉपिक है नशा, आपको क्या लगता है कि आज की डेट में नशा इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, स्पेशली हमारे यूथ में? वो एक इंस्टेंट कॉफ़ी हो गया स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, जी एंड इंस्टेंट कॉफ़ी हो गया स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। तो आई थिंक युवा लोगों को जस्ट एक रीज़न चाहिए, जस्ट टू गेट अवे। गट्स होनी चाहिए लाइफ में प्रॉब्लम को फेस करने को एंड स्टिल एंजॉय लाइफ। एंड नशा नीड नॉट बी ऑलवेज ड्रग्स, देयर आर सो मेनी अदर नशास, राइट? गुड फूड, फैमिली, फ्रेंड्स, जी। ट्रैवल, प्रेयर्स, जी तो काफ़ी सारा नशा है, नॉट नेसेसरीली जी। द अल्कोहलिज्म एंड द ड्रग्स एज सच। वुड यू एग्री? You're looking for an easy way out, Yeah, easy quick fix. बिंदास होना चाहिए यार, नशे में यू शुडंट गेट इन्वॉल्व। क्या क्या ऑल्टरनेटिव होना चाहिए? जैसे अक्सर हमारा जो यूथ कहता है कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस इतना है कि हमें नशा करना पड़ रहा है, तो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए क्या ऑल्टरनेटिव होना चाहिए? देखो स्ट्रेस तो होगा ही, अगर यूथ हो या 90 ईयर ओल्ड हो या 5 ईयर ओल्ड हो। आई थिंक व्हाट इज नीडेड, एक डिटर्मिनेशन चाहिए, विल पावर चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस के बिना तो आई डोंट थिंक किसी के पास है ऐसा ऑप्शन। Life is full of stress. तो होना चाहिए कि हाउ डू वर्क अराउंड इट। जी तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने बहुत ही प्यारा संदेश हमारे दर्शकों को दिया और मैं आशा करता हूँ आपको शिमला हमारा बहुत ज़्यादा अरे पसंद आया। बहुत पसंद। दर्शकों इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही प्यारे और खूबसूरत से कपल। सर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे आज के कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा आप कहाँ से संबंध रखते हैं और आपको शिमला कैसा लगा? मैं पटियाला से आया हूँ और शिमला बहुत बढ़िया है। मैम आपको? बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत है शिमला।
सर जैसे आज हमारे जो चर्चा का विषय है नशा एक अभिशाप, आपको क्या लगता है कि नशा इतनी तेज़ी से हमारी लाइफ में क्यों बढ़ रहा है, और क्या सिर्फ एक नशा ही एक ऑल्टरनेटिव है जो हमारी ज़िंदगी का जो तनाव है, जो स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकता है? देखो नशा पहली बात तो ये नहीं है कि वो गलत ही है, नशा सही भी है, उसे लिमिट में लेना चाहिए। अगर आप लिमिट में लेते हो नशा भी बढ़िया है। नशे में हम ज़्यादा जा रहे हैं, फैमिली में टाइम दो, फैमिली के साथ बैठो, नशे का टाइम मिलता ही नहीं फिर। ये पॉइंट। और कहीं ना कहीं जो हमने देखा है, जब भी कोई व्यक्ति नशा करता है उसके साथ उसका शरीर नहीं, उसका जो परिवार है वो भी सफ़र करता है। तो नशा परिवार को किस तरह से हानिकारक हो सकता है? जब नशा करेगा फैमिली साथ में बैठे ही नहीं जी। अगर आप ये हमारे साथ बड़े हो, वो बैठे रहे नहीं, हमारे पास फैमिली टाइम नहीं देती। अगर आप नशा ज़्यादा करोगे, फैमिली आपसे दूर हो रही है, फैमिली दूर हो रही है तो लाइफ दूर हो रही है। जी। और अगर आप हमारे दर्शकों, खास तौर पे जो हमारे युवा दर्शक हमारे जो देख रहे हैं, उन्हें कोई सुंदर सा संदेश देना चाहेंगे? यही तो फैमिली को टाइम दो पहले। नशा वगैरह पूरा टाइम जितना मर्जी ले लो, नशे में सब 2-3 साल ही चल पाते, जिससे ज़्यादा चल नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं जो नशे की जो खुशी शायद वो 2 पल के लिए रह सकती है। अगर आप अपने परिवार के साथ रहेंगे तो शायद कहीं ना कहीं लाइफ टाइम की खुशी, और आपको नशे करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। हम सबकी ज़िंदगी में तनाव रहता है और हम सबको लगता है कि शायद नशे करने से जो हमारा जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या केवल एकमात्र नशा ही सहारा है जो हमारे लाइफ का स्ट्रेस कम कर सकता है? जी नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगी। या स्ट्रेस के लिए लोग नशा करते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी है। वो तो आपको एक्चुअली अगर नशा अगर आपको अवॉइड करना है तो आप बहुत सारे उसके तरीके हैं। आप कहीं हॉलीडे पे जा सकते हो, या आप कहीं मेडिटेशन कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, और कई तरह की चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस से आपको बाहर निकाल सकती है। जी मैम, आप एक पेरेंट्स भी है, और पेरेंट्स का रोल भी एक खासतौर पे जो युवा पीढ़ी है उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उन्हें समय समय पे अपने बच्चों के ऊपर चेक रखना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है। तो आपका इसके बारे में क्या विचार? ये बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को बच्चों के साथ रहना चाहिए, उनको वक्त देना चाहिए, और उनके ऊपर एक नज़र रखना चाहिए कि उनके बच्चे कैसे ग्रो कर रहे हैं। और हमेशा उनको साथ में लेके चलना है, और उनके ऊपर उनको प्यार से उनको समझाना है हर चीज़ को। जी। तो कहीं ना कहीं आपने एक बहुत ही एक सुंदर सा संदेश दिया, क्योंकि पेरेंट्स एक फ्रेंड्स का रोल निभाते हैं बच्चों का। उनका ना केवल उनका काम ये है कि उनको बच्चों को पालना है, साथ ही साथ उनको एक दोस्त के साथ जो व्यवहार रखना चाहिए ताकि वो नशों से दूर रह सके। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे देश के युवा, और आखिर इनसे आज जानेंगे कि जो हमारे देश का युवा है वो नशों की तरफ क्यों जा रहा है। तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा पहले हमारे कार्यक्रम में, और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को बताएं आप कहाँ से संबंध रखते हैं और आपका क्या कहना? चंडीगढ़ से हैं हम। और आपका नाम क्या है? नवराज सिंह। करना। मेरा नाम गुरसान है, मैं अमृतसर से हूँ। साइमन चाल, चंडीगढ़ से। तो आपको सबसे पहले शिमला में आके कैसा लगा, और शिमला का मौसम कैसा लगा? सबसे पहले तो हमको शिमला के बहुत खुशी हुई। यहाँ के जो लोग हैं बहुत फ्रेंडली हैं जी। ऊपर से मौसम बहुत अच्छा है, व्यू पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। हम रास्ते में सारे रुकते आए हैं, अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स को हमने देखा है, हमने फोटोज खींची हैं जी। और बाकी तो वेदर बहुत अच्छा है, ना कोई पंखे की लोड पड़ी ना कुछ, आराम से हमको रात को बहुत अच्छी नींद आई। और आपको शिमला आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। पहली बार आप शिमला आए कि आप इससे पहले भी कभी शिमला आए? मैं भी सर आया हूँ तो 10-12 बार आ गया, शिमले आ गया। मेरा फेवरेट है जिदा हिल स्टेशन अपनी शिमला वा, बहुत बढ़िया लगता शिमले आके। हाँ जी सर, जैसे आज हमारा जो टॉपिक है नशे के बारे में है, और हम देखते हैं जो हमारे देश का युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि आखिर क्या कारण है जो हमारे देश का युवा नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है? देखो जी, एक तो पहले एम्प्लॉयमेंट कम है हमारे यहाँ पे जी। तो जब बंदा थोड़ा स्ट्रगल करता है लाइफ में, उसको फिर भी जॉब नहीं मिलती। देखो कितने कितने लोग अच्छे अच्छे स्कूल से पास आउट हैं, ग्रेजुएशन अच्छी अच्छी की है, फिर भी उसको जॉब नहीं मिलता। फिर उसका लास्ट ऑप्शन मिलता है कि वो कोई मतलब जब फ्री रहेगा बंदा तो ऑटोमेटिकली उसके थोड़े बैड फ्रेंड्स बनेंगे, कुछ अच्छे दोस्त बनेंगे। पर जो बैड फ्रेंड्स हैं, जो पीयर प्रेशर पड़ता है, दोस्त आपको पता है जैसे लोग प्रेशर डालते हैं, फिर बंदा उसमें स्टार्ट होता है। जैसे हमारे सारे पीयर प्रेशर अच्छा है, हमारे कोई हम सब काम करते हैं, ये हमारा भाई ट्रेडर है, हम सारे ट्रेडर हैं, सो हम स्टॉक मार्केट काम करते हैं, हम बिजी हैं अपनी लाइफ में, सो हमको नशे की कोई जरूरत नहीं पड़ती ना। हमारे कोई वैसे जो हमारे फ्रेंड में 1-2 लड़के थे जो ऐसे काम करते थे, हमने उनसे थोड़ा बैक ऑफ कर लिया, सो हमारा इस तरह बचा है। तो बाकी मेरा सुझाव ये है कि हमको थोड़ा अपनी कंट्री की जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब बंदा फ्री नहीं रहेगा, उसके पास कोई काम होगा, तो बंदा ऐसे स्टेप नहीं ज़िंदगी में उठाएगा। जैसे आपने बताया कि अक्सर जो यूथ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये रहती है कि
जो उसकी जो साथ की जो संगत है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है, उससे ज़्यादा वो अट्रैक्ट रहता है कि और हमें जो हमारे आसपास के यूथ है उनको देख के वो भी अपने नशे की शुरुआत कर देते हैं। हाँ जी। और आपने बताया कि हमारे लाइफ में जो स्ट्रेस रहता है उसकी वजह से भी जो एक जी। सबसे बड़ा कारण रहता है जो लोग नशा करते हैं। जी। नशे का जो हमारी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस है उसको दूर करने का ऑल्टरनेटिव नशे के अलावा और क्या क्या होना चाहिए? जैसे कि अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स हो सकता है, हाँ जी। मेडिटेशन हो सकती है। जी, बड़े अच्छे लाइफ में हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आपने बताया। जी। हम अपनी लाइफ में कोई गोल रख सकते हैं अपना, जैसे हम पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं जी। और अपने फ्रेंड सर्कल अच्छा रख सकते हैं। जैसे कि हम गेम्स भी खेलते हैं, हम यूनिवर्सिटी में जाके बैडमिंटन रोज खेलते हैं, जी। सो हमारा वहाँ पे भी टाइम स्पेंड अच्छा हो जाता है। सो हम ऐसे स्टेप से दूर रहते हैं। और भी काफी सुझाव हैं, जैसे हम जैसे घूमने जा सकते हैं, जैसे आपको जी, घूमने आए, सही बात फ्री है। टाइम में हम घूमने आ जाओ। जी। सो ऐसे बस जब आपको अपने डेली रूटीन से थोड़ा ऑफ मिलता है तो हमको थोड़ा चिल करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बट ऐसे गंदों कामों से दूर रहना चाहिए। जी। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸਰ ਕਿ ਤੇ ਬੰਦ ਵਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿੰਨੀ ਡਰੱਗਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਰੋਕ ਲਾਵੇ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सरकार को चाहिए, सबसे पहले नहीं सरकार को चाहिए। जी। हाँ जी। तो मान लीजिए अगर आपका कोई दोस्त, आपका जो यूथ है हाँ जी। वो नशे में पड़ चुका है, जी। तो अगर आपको उसको नशे से दूर करना है हाँ जी। तो आप किस तरह से उसे नशे से बाहर निकालने का प्रयास करें? क्योंकि एक जो फ्रेंड्स है वही बहुत जी। ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हर किसी की लाइफ में। ये सबसे पहले तो उसके हम फ्रेंड सर्कल चेंज कराएंगे जी। और उसको जो फ्री रहने का काम है उसको चेंज कराएंगे। उसको फ्री नहीं रखेंगे, जितना से जी। जितना उसको बिजी रखना चाहेंगे। जी। जब वो बिजी हो जाएगा तो उसको होगा कि मेरे गोल होगा उसका लाइफ में कि नहीं मैंने सुबह उठना है, मैंने ये काम करना है। जी। जब वो उस काम में बिजी हो जाएगा उसके पास फ्री टाइम नहीं होगा, और ऊपर से उसके जो जब फ्री टाइम होगा तो उसके हम अच्छे सर्कल अपना सर्कल अच्छा कर लेंगे। जी। तो जब सर्कल अच्छा होगा वो फ्री टाइम उनके पास जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे करके पीछे हट जाएगा। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही प्यारे प्यारे स्कूल के बच्चे, और आखिर इनसे जानेंगे कि नशा हमारी ज़िंदगी में क्यों हानिकारक है और स्पेशली स्कूल में किस तरह से आपको नशे से दूर रहने के लिए किस तरह से जागरूक किया जाता है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। मेरा नाम जतिन ठाकुर है और मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। और आप? मेरा नाम पीयूष निषाद है और मैं अभी 11th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम जोशिता ठाकुर है और मैं भी 11th क्लास में पढ़ती हूँ। तो आज आपका एग्ज़ाम था, हाँ जी। कैसा रहा आज आपका एग्ज़ाम? बहुत अच्छा। आपका भी एग्ज़ाम था, हाँ जी। तो कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था? पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। मैं आशा करता हूँ कि आज आपका एग्ज़ाम अच्छा रहा है। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो हमारी चर्चा का विषय है नशा। आपको क्या लगता है, स्पेशली हम देखते हैं जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित और अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो नशे की तरफ क्यों ज़्यादा जा रहे हैं? उसको एजुकेट नहीं किया जाता है शुरू से कि कैसे हमें जीना चाहिए। और जैसे स्कूल के पास जैसे शॉप होती है, फिर वहाँ पे जैसे सिगरेट और कुलिप मिलती रहती है, तो बच्चे पहली बार ट्राई करते हैं, फिर उसको उनको नशा पकड़ने लगता है। फिर अपने दोस्तों को भी ये बताते हैं कि ये नशा होते जा रहा है, और उनको बचाने के लिए अब दुकानों को बंद करानी चाहिए जो पास में जो सिगरेट और कुलिप्स बेच रहे हैं, जो नशीली पदार्थ है, तब जाके नशा बंद होगा। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा एक रीज़न माना जाता है वो है फ्रेंड सर्कल माना जाता है। हम अपने आसपास के जितने भी जो फ्रेंड्स हैं उनको ज़्यादा देखकर जो सीखते हैं कि अगर मेरा दोस्त ऐसी हरकतें कर रहा है तो मैं भी क्यों ना ऐसे करूँ। तो आप क्या अपने दोस्तों को समझाते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं? हाँ, मैं तो समझाता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नशा छोड़ देना चाहिए ताकि तुम्हारी हेल्थ ठीक रहे। नहीं तो जब वो बड़े होंगे तो उनको प्रॉब्लम्स होगी बहुत सारी, जैसे उनकी एज बढ़ती जाएगी। जैसे वो मेंटली वीक भी करता है, फिजिकल भी वीक करता है, स्टडी में कंसंट्रेशन भी नहीं होता है। जैसे आज हमारा जो टॉपिक है नशे के रिगार्डिंग, आपको क्या लगता है हम जो हमारे हिमाचल प्रदेश है उसे में नशे की जो समस्या इतनी जल्दी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है? तेजी से हम अपने बच्चों को कहीं भी जैसे खेल कूद इसमें भेज सकते हैं, जिम भेज सकते हैं, इससे हमारे जो बच्चे हैं वो नशे से दूर रह सकते हैं। जी मैम, आपको क्या लगता है कि जो हमारे जो प्रदेश का युवा है खासतौर पे, क्योंकि अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि हमारे प्रदेश का युवा किसी न किसी नशे से संबंधित हरकतों में पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में क्या कारण है? क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश को एक बहुत ही प्यारा और एक देवभूमि वाला प्रदेश माना जाता है, फिर आज हमारे इस प्रदेश में ऐसी समस्या क्यों देखने के लिए मिलती है? ये जो दूसरे राज्य के लोग हैं वो हमारे हिमाचल में आके शिमला में गंदगी फैला रहे हैं नशे को लेकर, तो उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। हिमाचल को देवभूमि है, देवभूमि ही रहने दें। और जो है बच्चों का हमारे भी बच्चे हैं, हम उनको अपने लेवल से वो उनसे दोस्ताना व्यवहार करके उनसे बातचीत कर सकते हैं कि बच्चा, पहले तो बच्चों की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा कि आप इस लाइन में क्यों गए हो,
ठीक है, वो आपसे अगर फ्रेंडली बात कर रहा है, हमारे को भी उनके साथ फ्रेंडली रहना पड़ेगा। अगर वो आपके साथ फ्रेंडली बात कर रहा है तो इट मीन्स कि वो मतलब इससे दूर रहेगा। और उसको ज़्यादातर यही मोटिवेशन देना है कि आप जिम की तरफ जाओ या हर चीज़ में मतलब उसको बिजी रखना है। आप जितना आप उसको बिजी रखोगे उतना वो नशे से दूर रहेगा। थैंक यू। मैम, आप किस तरह से प्रयास करते हैं अपने बच्चों को नशों से दूर रखने के? देखिए सर, सबसे पहले तो ये इसका कारण ये है कि जो बच्चे आजकल घर में बाहर मतलब बेले बैठे हुए हैं, बेरोजगारी है और इतने बच्चे मतलब स्ट्रेस में रह के भी इस तरह के कदम उठाते हैं क्योंकि बच्चा बेरोजगार है, इकोनॉमिकली इतना फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है बच्चे। तो पेरेंट्स को चाहिए कि भाई बच्चों को सपोर्ट करे, बच्चों को दोस्ताना व्यवहार रखे बच्चों के साथ और बच्चों को मतलब प्रॉपर चेक भी करे। माताओं का जहाँ तक मतलब फर्ज है वो अपने बच्चों को प्रॉपर चेक करे। बाय द वे जैसे बच्चों को पढ़ लिख के बच्चे फारिग हो जाते हैं तो उसके बाद बच्चों का रहता है कि भाई अब नौकरी लग जाए। नौकरी ना लगने के कारण बच्चे बहुत सारे मतलब बेरोजगार घूमते रहते हैं। तो आपको भी वैसे मालूम है कि जो युवा है हमारा वो इसीलिए ज़्यादातर नशे की चपेट में आता है। दोस्तों के साथ वो इस तरह का मतलब सेवन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आसपास का जो माहौल है, हाँ जी, वो हमारा स्वच्छ होना चाहिए। और बाकी पेरेंट्स का सबसे इसमें रोल रहता है, माताओं का ज़्यादातर रोल रहता है कि भाई आप अपने बच्चों को प्रॉपर घर में गाइड करें और अगर उनको मतलब बाकी बाई में नौकरी वगैरह नहीं लगी है तो बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए। हमें इस टाइम बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। मेरे एक फैमिली सपोर्ट भी रहना फैमिली सपोर्ट रहना चाहिए। जैसे मैम इन्होंने बताया कि हम सबकी ज़िंदगी में एक तनाव बहुत बड़ा कारण रहता है जो इंसान नशे की तरफ जा रहा है। इस तनाव को दूर करने के लिए नशे के अलावा क्या क्या एक साधन लेना चाहिए? सर ऐसा है, बच्चों को सबसे पहले अपनी मतलब मदर को पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा किस तरफ को जा रहा है जी। अगर बच्चा कहीं गलत लाइन पे जा रहा है उसको प्यार से समझाना चाहिए। आजकल क्या हो गया कि बच्चे एक दूसरे को देख के ना एक दूसरे के पीछे चल पड़े और जहाँ भी देखो होते नशा करते। तो हमारे को जहाँ भी मिलते हम तो उनको यही समझाते हैं बेटा ऐसा मत करो। आपके पेरेंट्स से घर में उनका भी सोचो, आपको लिखा पढ़ा के इतना बड़ा किया है तो मतलब पेरेंट्स को भी थोड़ा बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं मैम जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति नशा करता है उससे ना केवल उसका शरीर खराब होता है, साथ ही साथ जो उसका परिवार का माहौल है वो भी खराब होता है। हाँ जी बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि उसका माहौल ख़राब होता है। पर बट ये सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले जो माँ बाप है, जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं, ठीक है, जैसे कोई चलो कोटखाई का है, चौपाल का है, निरवा का है, किसी भी उसमें है, हाँ जी, किसी भी क्षेत्र से है, तो वो जैसे बच्चों को बाहर भेजते पर अपने बच्चों को वो चेक करे कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है। क्योंकि आज के मेरे को नहीं लगता कि माँ बाप चेक करते हैं। यहाँ अपने फैशन पूरे करने के लिए, अपने नशे पूरा करने के लिए वो बहुत चोरी चकारी भी करना शुरू कर देते हैं। मेरा नाम है सर विनोद चिश्तू, मैं यही लोकल शिमला का, अपर शिमला का कोटकड़ से हूँ। हाँ जी तो जैसे आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है नशा एक अभिशाप। हम देख रहे हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो नशे की समस्या है बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश में नशे की समस्या क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रही है? आज ये युवा वर्ग के लिए और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक विकट समस्या बन गई है नशे की। जिस तरह चिट्टे का ये हो रहा है, दूसरे नशे बढ़ रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा इसमें कि हमारी जो सरकार है वो भी इसमें इनिशिएटिव ले। और जिस तरह आज बच्चे हमारे जो बाहर पढ़ने जाते हैं, अकेले रहते हैं, युवा वर्ग आसानी से नशाखोरों के इसमें आ जाता है, चपेट में आ जाता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारा जो सामाजिक दायित्व है सरकार का ये है, इस पर सभी लोगों का ये बनता है। इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन पर कड़ी निगरानी रखी जाए बच्चों पर अपने, और जो इसके व्यापार करते हैं उन पर ठोस कार्रवाई की जाए। अक्सर सर जो हमारा देश और जो हमारे प्रदेश का युवा है उसका ये कारण रहता है कि हमारी ज़िंदगी में इतना तनाव आ गया है कि हम उस तनाव को कम करने के लिए नशों की तरफ चले जाते हैं। पहले के समय में भी लोगों के जीवन में तनाव आता था, उस वक्त तो लोग नशे नहीं करते थे। फिर आज आखिर ऐसा क्या हो गया है, ये ऐसा किस तरह का जो तनाव हमारी ज़िंदगी में आ गया है कि जो लोगों को नशा ही करना पड़ रहा है? आज की जो हमारा लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। लोग स्पिरिचुअल इसमें उससे दूर होकर दूसरी इस तरह की भौतिक इसमें जो लिप्तता है उस वजह से जब इसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वो इस नशे को अख्तियार करते हैं, जो कि
एक आसान उन्हें ये लगता है इसका कि ये इस रास्ता आसान है, भले इस दूसरे इससे, क्योंकि आज हमारे समाज में जो कुरीति ये आई है इसका बहुत बड़ा कारण मानसिक दबाव है लोगों पर, युवा वर्ग पर, उनकी पढ़ाई को लेकर है, आगे उनके जॉब को लेकर है। इस तरह जिस तरह पूरा आज एक मटेरियलिस्टिक सोसाइटी हो गई है, उससे ये सारा प्रेशर पड़ रहा है। तो दर्शकों, आज की कड़ी में हमने जाना कि आखिर नशा हमारी ज़िंदगी के लिए किस तरह से हानिकारक हो सकता है। शायद ये हमारी ज़िंदगी में 2 पल की खुशी दे दे, पर उस 2 पल की खुशी का क्या फ़ायदा जो हमारी ज़िंदगी के साथ साथ हमारे परिवार को ही ख़त्म कर दे। मैं आशा करता हूँ कि आज के कार्यक्रम से हमारे दर्शकों ने एक संकल्प लिया होगा कि हम नशे को त्यागेंगे और एक स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।